गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कल हमने पढ़ा था कॉटन इंडस्ट्री, आज हम पढ़ेंगे जूट टेक्सटाइल, जो कि हमारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ही आती है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। भारत कच्चे जूट का प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है। जूट की वस्तुएं बनाने में स्टैंड एज ए सेकंड प्लेस एट द एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश, जिसका कि बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान है भारत का जूट की गुड्स और रॉ जूट को प्रोड्यूस करने में। देयर वर अबाउट 8 जूट मिल इन इंडिया इन 2010 एंड 11। 2010-11 में लगभग भारत के अंदर 80 जूट मिल थे। ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन बंगाल, और ज़्यादातर ये कहाँ पे लोकेट है? बंगाल में। मेनली अलोंग दी बैंक ऑफ हुगली रिवर, जो कि मुख्य तौर पे हुगली रिवर के किनारे पे है। ए नैरो बेल्ट 98 किलोमीटर लॉन्ग विद 30 km वाइड, जो कि एक छोटी सी बेल्ट है, 18 किलोमीटर लंबी है और 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। The first jute mill was set up near Kolkata in 1855 at रिसरा, और पहला जो जूट मिल है वो कोलकाता में 1855 में सेटअप किया गया था, रिसरा नाम की जगह पे। आफ्टर पार्टीशन इन 1947, जब विभाजन हुआ 1947 वाला, द जूट मिल रिमेन इन इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, जिसमें से जो जूट मिल भारत के अंदर रहे, इसमें से तीसरे हिस्से का 3/4 जो पार्ट था जूट का, वो सारा का सारा कहाँ चला गया? जो आज के टाइम में बांग्लादेश नाम का कंट्री है, उस टाइम पे इसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से बोला जाता था। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन एट हुगली बेसिन आर प्रोक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। तो यहाँ पे हुगली रिवर के किनारे जूट मिल बनाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे हुगली बेसिन, यानी कि हुगली का जो एरिया है, वहाँ पे प्रोक्सिमिटी है जूट प्रोड्यूसिंग एरिया की। इनएक्सपेंसिव वाटर, और यहाँ पे सस्ता पानी मिल जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सपोर्टेड बाय द गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, और यहाँ पे रेलवे का नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है, रोडवेज का भी है, वाटरवेज का भी, टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, जिससे कि कच्चे माल को आसानी से फैसिलिटेट किया जा सकता है मिल तक। अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी है, जिससे कि रॉ जूट को क्या किया जा सकता है? प्रोसेस किया जाता है। चीफ लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और वहीं वेस्ट बंगाल से सस्ती क्या मिलती है? सस्ता मजदूर मिलते हैं। एंड एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, जो उसके आसपास के जो ज्वाइनिंग उससे लगते जो स्टेट है, जैसे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे उनको सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। कोलकाता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स, और कोलकाता यहाँ पे काफ़ी बड़ा शहरी सेंटर है, जो कि प्रोवाइड करता है बैंकिंग की, फाइनेंस की, पोर्ट फैसिलिटी भी करते हैं, जिससे कि जूट गुड्स को क्या किया जा सके? एक्सपोर्ट किया जा सके, विदेशों में भेजा जा सके। इन 2010 एंड 11 द जूट फैक्ट्री इंडस्ट्री वाज सपोर्टिंग 3.7 लाख वर्कर्स। 2010-11 में जो जूट की जो इंडस्ट्री है, वो लगभग 3.7 लाख वर्कर्स को डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, एंड अनदर 40 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, और वहीं दूसरी ओर 40 लाख छोटे और सीमांत किसान हैं, जो कि इंगेज है किस चीज़ में? जूट की, और जूट और मेस्टा नाम की खेती में। ठीक है। मैनी मोर पीपल वर एसोसिएटेड इनडायरेक्टली, और बहुत सारे लोग इसमें इनडायरेक्टली भी लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं इससे। चैलेंजेस, लेकिन इसके सामने अभी भी चैलेंजेस है। चैलेंजेस फेस बाय द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग स्टिफ कंपटीशन। तो सबसे बड़ा
चैलेंज तो यही है कि इसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, स्ट्रिक्ट कंपटीशन है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। किसके साथ? सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, जो अप्राकृतिक जो धागे हैं उनसे, फ्रॉम अदर कंपटीटर लाइक बांग्लादेश। वहीं दूसरी ओर इसके कंपटीटर है जैसे कि बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, फिलीपींस है, इजिप्ट है, थाईलैंड। तो इन कंट्री के साथ इनका कंपटीशन है। हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज, हालांकि जो इंटरनल डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग, क्योंकि सरकार ने पॉलिसी अपना रखी है कि जूट की पैकेजिंग और मैंडेटरी कर रखी है। इस वजह से टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोड्यूस नीड टू बी डाइवर्सिफाइड, और उनकी डिमांड को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट को भी डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा। इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड, 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई थी जिसका ऑब्जेक्टिव यही था, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इम्प्रूविंग क्वालिटी बढ़ेगी, इंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर, और जूट फार्मर को अच्छे प्राइसेस मिलेंगे, एंड एनहांसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर, और प्रति हेक्टेयर उनकी जो फसल है उसको वो बढ़ाएं। द मेन मार्केट आर यूएसए, कनाडा, घाना, और जो मेन मार्केट है इसकी वो कौन कौन से? यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वहीं दूसरी ओर संसार में जो प्रकृति यानी कि पर्यावरण फ्रेंडली जो कंसर्न है वो बढ़ती जा रही है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, यानी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैज़ वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर डू जूट प्रोडक्ट्स, जिससे कि दोबारा से अपॉर्चुनिटी आ रही है जूट प्रोडक्शन की बढ़ाने की। तो कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर में जूट इंडस्ट्री का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है हमारी जू इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री यानी कि चीनी उद्योग। इंडिया स्टैंड सेकंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस। देखो इंडिया का जो शुगर प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है? सेकंड है, बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांड सराय, वहीं गुड़ में और खांड सराय में पहला स्थान है इंडिया का। द रो मटेरियल यूज इन दिस इंडस्ट्री इज बल्कि, और जो रॉ मटेरियल यहाँ पे बनाया जाता है इस इंडस्ट्री में कैसा है? बल्कि है, एंड हॉलेज इन इट्स सक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस, वेयर शुड द मिल बी आइडियली लोकेटेड। तो यहाँ पे यही है कि जो शुगर इंडस्ट्री का जो मिल है वो कहाँ पे लोकेट होना चाहिए। इन 2010-11 देयर वर over 662 sugar mills in the country spread over उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, अलॉन्ग विद पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। यानी कि इन सभी राज्यों में लगभग 662 शुगर मिल हैं। 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जिनमें से 60% जो मिल है शुगर मिल वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश और बिहार में है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, और यह इंडस्ट्री कैसी है? सीजनल है। सो इट इज़ आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर, तो इसलिए यह सही रहेगी कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज सो, क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? इन रिसेंट ईयर, अभी हाल के सालों में, देयर इज ए टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट, यहाँ पे अब एक प्रवृत्ति आ गई है कि मिल को शिफ्ट करना, एंड कॉन्सेंट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट, और इनको कॉन्सेंट्रेट किया गया साउथ के और वेस्ट के राज्यों में, स्पेशली इन महाराष्ट्र, क्यों? दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस हेयर हैज़ ए हायर सक्रेज कंटेंट, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है और यहाँ के जो केन यानी कि गन्ना जो पैदा किया जाता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्क्रोज कंटेंट मिलते हैं, इनकी शुगर के कंटेंट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर ए लॉन्गर क्रशिंग सीजन, और यहाँ पे कूलर क्लाइमेट है वो काफ़ी लंबे समय तक क्रशिंग सीजन बना रहता है। मोर ओवर
द कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स, और यहाँ पे कोऑपरेटिव काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है इन राज्यों में, ठीक है। मेजर चैलेंजेस इंक्लूडिंग द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, और यहाँ पे बड़े चैलेंज यहाँ पे है। एक तो ये है कि यह इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा सीजनल है, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ पे जो प्रोडक्शन है मेथड के वो काफ़ी पुराने हैं और इनएफिशिएंट भी है। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्री, और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गन्ने का फैक्ट्री तक पहुँचने में, एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इनके बढ़ाने की, ठीक है। तो आज हो गया हमारा ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कल से हम करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि खनिज के आधार पर बनाई गई इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।